कभी कभी एक टूटा हुआ इंसान पूरी बस्ती की तकदीर बदल देता है। कभी कभी अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा सबसे फटे हुए कपड़ों में छुपा होता है। आज की कहानी एक ऐसे फकीर की है जिसे सबने ठुकरा दिया, लेकिन जब उसकी आजान गूंजी तो अल्लाह ने अपना अजाब रोक दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रूहानी कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम साहिल खान है और आप देख रहे हैं एम के रजा स्टोरी। प्यारे दोस्तों, एक गांव था, सादा पुराना और लोगों से भरा हुआ, लेकिन उस गांव में एक अजनबी दाखिल हुआ। उसके कपड़े पुराने थे, चादर फटी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अजीब सी खामोशी थी। गांव वालों ने उसे देखा और पहले ही दिन ठुकरा दिया। ये कौन है और पता नहीं कहां से आया है। किसी ने कहा शायद पागल लगा है, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। 3 दिन तक उसे किसी ने खाना नहीं दिया। मर्दों ने उसे गाँव की मस्जिद से भी निकाल दिया। बच्चों ने उसे पत्थर मारे और एक दिन लोगों ने उसे धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। किसी इंसान ने कहा तू इस बस्ती के लिए मनहूस है और किसी ने कहा तू इस बस्ती के लिए बर्बादी है। उसे कुछ नहीं कहना था, वो चुपचाप उठा और बस इतना बोला, ये बस्ती वाले क्या जाने में पहले कैसा था और मेरे साथ में क्या गुजरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि कभी ये फकीर नहीं था। उसका नाम अहमद था। बड़े बड़े खेत, पके मकान, घोड़े, ऊंट, अनाज के गोदाम उसके पास थे और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके 3 प्यारे बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। पत्नी नेक दिल और पर्दे की पाबंद थी, जो हर नमाज में उसके लिए दुआ करती थी। गांव वाले उसकी दौलत से जलते भी थे, मगर उसके अखलाक और मेहमान नवाजी के आयल थे। जब भी कोई मुसाफिर आता, अहमद उसे अपने घर बुलाता, खाना खिलाता, रहने की जगह देता। मगर एक दिन गाँव में सूखा पड़ गया। बारिश कई महीनों तक नहीं हुई और फसलें सूख गई। अहमद ने अपने गोदाम के दरवाजे खोले और लोगों में अनाज बांटने लगा। दिन गुजरते गए और गोदाम खाली होता गया। धीरे धीरे उसके खेत बिक गए, जानवर बिक गए, यहाँ तक कि घर भी गिरवी रखना पड़ा। एक रात जब घर में सिर्फ एक रोटी बची थी, अहमद ने उसे बच्चों को दे दी। पत्नी ने कांपते हुए कहा, अहमद अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, मैं बच्चों को अपने मैके ले जा रही हूँ, कम से कम वहाँ भूखे नहीं मरेंगे। अहमद ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसने रोका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि उनके लिए यही बेहतर है। और इस तरह एक रात में उसका घर खाली हो गया। बीवी और बच्चे चले गए और अहमद अकेला रह गया। शुरुआत में लोग उसके पास आते थे, हाल चाल पूछते थे, लेकिन जब उसके पास कुछ देने को नहीं बचा तो लोग भी दूर होने लगे। किसी ने कहा अल्लाह ने इसका सब कुछ ले लिया, जरूर कोई गुनाह किया होगा। किसी ने फुसफुसाकर कहा ये बदकिस्मत है, इसके पास मत बैठो। धीरे धीरे उसने अपने घर का आखिरी दरवाजा भी बेच दिया और रहने को जगह न बची तो एक गाँव था, सादा पुराना और लोगों से भरा हुआ। लेकिन उस गाँव में अहमद दाखिल होता है। उसके कपड़े पुराने थे, चादर फटी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अजीब खामोशी थी। गांव वालों ने उसे देखा और पहले ही दिन ठुकरा दिया। ये कौन है और पता नहीं कहां से आया है। किसी ने कहा शायद पागल लगता है, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। 3 दिन तक उसे किसी ने खाना नहीं दिया। मर्दों ने उसे गाँव की मस्जिद से भी निकाल दिया। बच्चों ने उसे पत्थर मारे और एक दिन लोगों ने उसे धक्के देकर गाँव से बाहर निकाल दिया। किसी इंसान ने कहा तू इस बस्ती के लिए मनहूस है और किसी ने कहा तू इस बस्ती के लिए बर्बादी है। उसे कुछ नहीं कहना था, वो चुपचाप उठा और बस इतना बोला, जब मखलूक ने ठुकरा दिया अब खालिक को पुकारने का वक्त है। वो गांव के किनारे पुरानी मस्जिद में रहने लगा। वहीं झाड़ू लगाता, पानी भरता और रातों में सजदे करता। धीरे धीरे लोग उसे फकीर बाबा कहने लगे, लेकिन अब भी कोई उसके पास नहीं बैठता था। हर जुमे के दिन जब लोग मस्जिद में नए कपड़े पहनकर आते, वो फकीर सबसे पीछे कोने में बैठा रहता। लोग इतर लगाते, वो मिट्टी में लिपटा होता। लोग नमाज पढ़ते, वो सजदे में रोता और सजदे में सर रखकर दुआ करता, ऐ रब सब कुछ तो ले लिया है, तू अच्छी तरह जानता है मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी बीवी मुझसे दूर हो गई, मेरे बच्चे मुझसे दूर चले गए, अब बस वही मेरा सहारा है। एक बार जुमे का दिन था। गाँव वालों ने सारी हदें पार कर दी। किसी ने मस्जिद से उसकी चादर उठाकर बाहर फेंक दी। किसी ने नमाज से पहले कहा इस पागल को बाहर निकालो, ये मस्जिद गंदी करता है। और उस रात आसमान सिया हो गया, तेज आंधी आई और फिर बिजली गिरी। गांव में चारों तरफ आग लग गई। जब सब सो रहे थे, वो फकीर मस्जिद में सजदे में था। जैसे ही आग मस्जिद तक पहुंची, फकीर खड़ा हुआ और चीख कर आजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी आजान की गूंज से पूरा गांव जाग उठा। लोग बाहर भागे, एक दूसरे को जगाया, मगर आग फैल चुकी थी। फकीर ने फिर सजदा किया, या रब, ये लोग मुझे जानते
जानते नहीं मगर तुझे जानते हैं, इन्हें माफ कर दे, अगर मेरा सजदा कबूल है तो ये आग बुझा दे। और उसी लम्हे बादल गिर गए और बारिश शुरू हो गई, आग बुझ गई, बस्ती बच गई। सुबह लोग मस्जिद आए, फकीर वहीं बैठा था उसी कोने में, मगर अब अकेला नहीं था। इमाम साहब ने कहा, आज अल्लाह ने तेरी अजान से हमें बचाया है। लोग रोने लगे, हमें माफ कर दो बाबा, हमने तुम्हें ठुकराया, गालियां दी, मगर तुमने हमें बचा लिया। पहले तो फकीर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैंने नहीं बचाया, मेरी टूटी हुई आवाज में रब का नाम था, और रब जब सुन ले तो आग भी सर्द हो जाती है। दुनिया जिसे गिरा हुआ समझे, हो सकता है वो अल्लाह के सबसे करीब हो। हर जुमे सिर्फ कपड़े बदलना काफी नहीं, दिल को भी नरम करना जरूरी है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि जिस सजदे को तुम देख नहीं सके उसी सजदे ने तुम्हारी जान बचा ली है। और जब वो फकीर जिसने सब कुछ खो दिया था अब उस गली से गुजरता है जहाँ एक दिन लोगों ने उसे पत्थर मारे थे, तो एक मासूम बच्चा उसके पैरों से लिपट कर कहता है, बाबा क्या आप ही वो इंसान हैं जिन पर अल्लाह का अजाब आया था? फकीर मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, बस कहता है, बेटा अजाब नहीं आया था, अल्लाह ने मुझे असली जिंदगी दिखा दी थी। और फिर वो बच्चा पूछता है, तो क्या अब सब साफ हो गया? फकीर की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। वो आसमान की तरफ देखा है और कहता है, अगर इंसान तौबा कर ले तो अल्लाह ऐसे रहम करता है जैसे वो गुनाह कभी हुआ ही नहीं। फिर वो धीरे धीरे उस बस्ती से दूर निकल जाता है। लोग दरवाजों से झांकते हैं, कुछ शर्मिंदा हैं, कुछ रो रहे हैं, पर फकीर ने किसी को दोष नहीं दिया। उसे बस अब एक ही मंजिल चाहिए थी, अल्लाह की रजा और तन्हाई में अल्लाह से बातें करने वाली एक सुकून भरी जिंदगी। दोस्तों, ये थी उस इंसान की कहानी जिसे दुनिया ने ठुकराया मगर अल्लाह ने अपना बना लिया। अगर आप भी कभी टूट जाएं तो याद रखिए, अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, बस एक सच्ची तौबा चाहिए और सब कुछ बदल सकता है। इसी सबक के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर दिल को छुआ हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये पैगाम हर टूटे दिल तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।